दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं दक्षिणामूर्तये मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरीधीरनादै कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लवी वल्लभं नः अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् अस्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने रास विलास का संकल्प किया। वेदांत दर्शन में निरूपण है कि भगवान का स्वभाव वैसे ही है जैसा लोगों का स्वभाव होता है। बिल्कुल वेदांत दर्शन में सूत्र ही है इसका, बोला लोकवत्तु लीला कैवल्याम। जैसे लोग कभी लोगों के बीच में रहना, हंसना, खेलना पसंद करते हैं, लीला करते हैं, और कभी अकेले रहना पसंद करते हैं, वैसे भगवान भी कभी लोगों में रहना पसंद करते हैं और कभी अकेले रहना पसंद करते हैं। ये सूत्र ही है, लोकवत्तु लीला कैवल्याम। कभी लीला कभी कैवल्य। कैसे? बोले जैसे लोगों की। जैसे आदमी कभी चाहता है कि हमारे पास कोई न रहे, एकांत में रहे, तो महाप्रलय कर दिया, एकांत में चले गए। कभी मन में आया कि अब तो खेलेंगे, सोसाइटी चाहिए, कंपनी चाहिए, सामाजिक जीवन चाहिए, है ना? तो रंगमंच पर आके तरह तरह का वेश धारण करके नृत्य करते। तो पहली बात देखो कि बाल धर्म का पालन कर रहे हैं भगवान। बालक ही ले, जैसे छोटे छोटे बालक आपस में नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं। जब भगवान अवतार लेकर के आए तो बाल धर्म का पालन करना उनका स्वभाव है। बालक बने और ताता थे ही न करे किसी दिन, है ना? आप लोगों की अपनी याद हो कि न हो, है ना? हाँ, बचपन में भाई सब बालक नाचते हैं, माताएं नचाती, हम भी नाचे हैं, बोला हमको याद है, आपको भूल गया होगा, है ना? हमको भी, है ना, दही मथने के बाद जो कमोरी में मक्खन चिपका रह जाता है ना, चिपका, है ना, दहेड़ी में से जो निकलती है मलाई साड़ी, वो तब मिलती थी जब थोड़ा नाचते थे, बोला ऐसे। तो ये नाचना, गाना, बजाना, ये तो बालक का स्वभाव है। जब भगवान बालक आए तो बालक धर्म का पालन करना, नन्ही नन्ही लड़कियों के साथ स्वयं बालक बन के, तो ये बात बिल्कुल श्रीमद् भागवत से जब हम जचाते हैं ना कि कितने वर्ष की उम्र में ये रासलीला हुई, तो 7वें वर्ष की उम्र में गोवर्धन धारण किया, बोला यह सप्ताहायनो बालक, साथ लिखा हुआ है। और गोवर्धन धारण के पहले ही चीरहरण हो चुका था। गोवर्धन धारण का वर्णन तो 24वें अध्याय में आया है और चीरहरण का वर्णन तो 21वें 22वें में है। अच्छा, चीरहरण हो चुका था।
वो तो रस की पुष्टि के लिए गोवर्धन धारण है। नारायण। अच्छा, तो अमावास्या के दिन इंद्र की यज्ञ के स्थान पर गोवर्धन की पूजा हुई। प्रतिपदा के दिन वो अन्नकूट महाराज, वो अन्नकूट मचा, अन्नकूट हुआ खूब। प्रतिपदा के दिन, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन अन्नकूट हुआ। द्वितीया को इंद्र को मालूम पड़ा और तृतीया से 7 दिन तक वो धुआंधार वर्षा हुई। एक रात को सब लोग काली दह पर सो गए, दावानल प्रकट होकर जहां जलाया था। एकादशी के दिन नंद बाबा ने व्रत किया। द्वादशी को श्री कृष्ण वरुण लोक में गए, रोना पीटना होता रहा बोला। तो 7वें बरस की शरद ऋतु इस तरह से बीत गई। 8वें बरस की जब शरद ऋतु आई, तब आश्विन मास में भगवान श्री कृष्ण ने लीला की। ये श्री जीव गोस्वामी ने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बहुत खोज करके, तो 8 वर्ष के कृष्ण और गोपियां ये बालकवत नृत्य करते हैं, उसमें कोई वासना का संबंध ही नहीं है, ये बाल धर्म का पालन है। अच्छा, अब दूसरे देखो, अब मनुष्य धर्म का पालन है। तो मनुष्य धर्म का पालन क्या है? तो ये महाराज, ये आदमी जो हैं ये अर्थ के दास हो गए। दिन भर कमाओ पशु की तरह और चारा खाओ और सो जाओ, वही बचिया के ताऊ जिंदगी भर बने रहेंगे। ये बचिया के ताऊ कई लोगों ने नहीं समझा होगा, हमारे गांव में जो है ना, बचिया माने गाय की बचिया हो, बछड़ी है ना, उसका ताऊ कौन होगा? बैल ही तो होगा ना। जिंदगी भर बचिया के ताऊ हल में जुटते रहे, है ना, चरस में जुटे रहे, हेंगा हाँकते रहे, नारायण, बस पैसा कमाने में जिंदगी भर लगे रहे, और आए तो खली भूस जो कुछ मिला सो पेट में डाला, है ना, बस ये कोई जिंदगी है? तो मनुष्य के जीवन में जैसे अर्थ पुरुषार्थ है, धन कमाना वो भी पुरुषार्थ है, जैसे कर्म करना उपयोगी पुरुषार्थ है, इसी प्रकार सुख शांति से रहना, आनंद बनाना, ये भी मनुष्य का धर्म है। हो, मनुष्य को काम पुरुषार्थ से वंचित नहीं होना चाहिए। उसको वो गावे, वो बजावे, वो नाचे, वो हंसे, वो खेले, वो आनंद मनावे। तो ये भी बताना था हो ग्वालों को, गोपियों को, मनुष्यों को, है ना, ये मनुष्य धर्म का पालन किया, उसको प्रसन्न रहना चाहिए। अब देखो, एक कूटनीति बरती। वो कूटनीति क्या बरती कि कंस को शंका थी कि हमको मारने वाला कहीं पैदा हो गया है। तो उसके ख्याल में तो ये था कि जो पैदा हुआ है वो कोई वीर पुरुष होगा, कोई बहादुर होगा, कोई आगे सामने आके हमसे युद्ध करेगा और हमको मारेगा। अच्छा, और श्री कृष्ण तो इधर नचकैया बन गए, है ना, कहीं चीर हरण करें, कहीं माखन चोरी करें, है ना, कहीं गोपियों के साथ नाचें, तो उसको धोखा हो गया, है ना। ये कूटनीति बरत दी, है ना, कूटनीति बरत दी कि कंस को पता ही न चले कि ये नचकैया हमको क्या मारेगा। लो, राजनीति की बात हुई कि नहीं? बिल्कुल कंस के नाक के नीचे, कंस के नाक के नीचे रहकर माखन चोरी करते रहे, चीर हरण करते रहे, बांसुरी बजाते रहे, रासलीला करते रहे। उसने सोचा कि ये नचनिया हमारे सामने क्या आके खड़ा होगा, है ना। तो देखो, रासलीला में भी कूटनीति बरतते। और ये जब हम शत्रु के बल को कम कूदते हैं तब धोखे में पड़ जाते हैं। ये रणनीति है, ये राजनीति है, वो, है ना। अपने शरीर के रोग को कम समझना, इंद्रियों के भोगाभ्यास को कम समझना और शत्रु को कमजोर समझना, ये तीनों बात जो है ना, रोग को कमजोर समझना, भोगाभ्यास को कमजोर समझना और शत्रु को कमजोर समझना, ये तीनों भूल है। तो कंस को ऐसे धोखे में डाला कि वो भूल गया, बोला। अब देखो, श्री कृष्ण ने देव धर्म का पालन किया। ये रासलीला की तो देवता धर्म का पालन हुआ। एक धर्मात्मा, है ना। जैसे
कि गोपियों ने देवी की आराधना की। अब उनको देवी की आराधना से जो वर मिला, उस वर को पूर्ण करना ये भी तो देव धर्म है ना। जब उनको वरदान दे दिया कि मयमा रम सक्षता, तुम इन रात्रियों में मेरे साथ विहार करना, तो देवता का दिया हुआ वरदान झूठा तो नहीं होना चाहिए ना, है ना। तो देव धर्म का पालन किया। देवता हैं, कही हुई बात उनकी झूठी तो हो नहीं सकती, रास करेंगे। अच्छा, ज्ञानी धर्म का पालन किया। ज्ञानी का क्या धर्म होता है? तो ज्ञानी का धर्म है, ज्ञानी की रहनी है स्वातंत्र्य। वो वेद पशु नहीं है ना, वो धर्म पशु नहीं है, हैं? धर्म पशुत्व, वेद पशुत्व, ईश्वर पशुत्व, है ना, ये मनुष्यों में जो रहता है उससे वो मुक्त है ना। तो स्वैरं चरंति मुनयोपि न नज्यमाना, प्राप्तंचाध्याय के अंत में ये बात आई है ना। जत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ताः योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरं चरंति मुनयोपि न नज्यमानाः तस्य इच्छयात्म वपुषः कुतएव बंधाः, है ना। जिसका ज्ञान हो जाने पर महात्मा लोग निरंकुश हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा शरीर धारण करके आया है। उसके लिए वेद बंधन, है ना, समाज बंधन, है ना, कहाँ होगा, है ना। ज्ञानी धर्म है और ज्ञानीवत आचरण है, ज्ञानी ऐसे रहता है। बोले कि नहीं, भगवान ने भक्ति धर्म का पालन किया, भगवत धर्म का हो। हाँ, भगवत धर्म क्या है? तो भगवत धर्म है प्रेम के पराधीन हो जाना, ये भगवत धर्म है। प्रेमी के सामने मुक्त भगवान भी बद्ध हो जाता है, विरक्त भगवान भी रागी हो जाता है, पूर्ण भगवान भी नन्हा मुन्ना हो जाता है, अभोक्ता भगवान भी भोक्ता हो जाता है, अकर्ता भगवान भी कर्ता हो जाता है ना। ये प्रेम परवश भगवान उसको कहते हैं। भगवान उसको कहते हैं जो प्रेम परवश हो गए। तो गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उनके साथ रास करना, ये भगवान का धर्म है। यदि भगवान डर जाए हमारी बदनामी होगी, है ना। अरे हमको क्या जरूरत है, हम नित्य तृप्त हैं, नित्यानंद में मग्न हैं, हमको गोपियों के साथ नृत्य करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान में असंगता तो रही, वैराग्य तो रहा, लेकिन अभिमान भी हो गया, बोला अभिमान भी हो गया। तो रसास्वाद जो है, भगवान अगर आनंद स्वरूप है, ये बात आप मानते हो, तो अपने बड़प्पन का अभिमान छोड़कर छोटे के साथ मिलेंगे। तो भगवान प्रेम परवश होते हैं, इस मर्यादा की स्थापना हुई। अब देखो दूसरी बात, रस मर्यादा का पालन किया भगवान ने रास करके। ज्ञान मर्यादा, भक्ति मर्यादा, रस मर्यादा, है ना, योग मर्यादा, धर्म मर्यादा, मानवता की मर्यादा, बालकत्व की मर्यादा, है ना, राजनीति की मर्यादा, और रासलीला में सब है। रस मर्यादा क्या है? रस मर्यादा ये है कि अपने हृदय में जो रस है उसको दूसरे के हृदय में स्थापित कर दिया जाए। ये रस की मर्यादा है। जैसे आप देखो, आपके घर में कभी मिठाई बनती है ना, बूंदी बनाते हैं तो पहले घी में तलते हैं, तो उसमें शक्कर कहाँ रहती है, पर जब चाशनी में डाल देते हैं तो वो बूंदी भी रसीली हो जाती है। तो रस की मर्यादा क्या है? तो स्वयं तो रस है ही, दूसरे को भी रसीला बना दे, ये रस की मर्यादा है ना। कड़वे को मीठा बना दे। हमारे पास करेले का मुरब्बा आया है, बोला हाँ, पंजाब से हमारे एक भक्त हैं, होशियारपुर में है ना, उन्होंने पार्सल करके करेले का मुरब्बा भेजा है। जयपुर से तो करेले का अचार आता है, जयपुर में करेले का अचार बनता है, और होशियारपुर से हमारे लिए पंजाब से करेले का मुरब्बा आया। बहुत दिन हो, 10-15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, अभी है बोला। आज खाने के समय निकला था तो हमको याद आ गई।
तो रस की मर्यादा क्या है? रस की मर्यादा यह है कि वो करेले को भी मीठा बना दे। आप कभी बनारस गए होंगे तो ये बांस जो लगाते हैं ना मकान बनाने में, बांस है ना, और लकड़ी हो, लकड़ी बांस है ना, इसका मुरब्बा बनता है वहां और बाजार में बिकता है बोला बांस का मुरब्बा। तो रस की मर्यादा क्या है? अरे बांस जैसी सूखी लकड़ी नारायण बिल्कुल है ना, उसमें कोई मजा है, रस है वो है ना। वैसे तो बांस कहें कि हम तुमको बांस खिलावेंगे तो आदमी लड़ जाएगा है ना। रस की मर्यादा है कि वो बांस को खाने लायक बना देता है, ये रस की मर्यादा है। तो ये भगवान का रास क्या है कि जो रस भगवत रस है, भगवान का रस है भगवत रस, उसको गोपियों के हृदय में स्थापित करना, जनता के हृदय में स्थापित करना, उस रस का साधारणीकरण कर देना कि जो इसको पढ़ेगा, जो इसको सुनेगा, जो इसको देखेगा है, उसका हृदय रसमय बन जाएगा। ये रस मर्यादा की पुष्टि है ना। रस मर्यादा की पुष्टि के लिए भगवान ने रास किया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने रास का प्रयोजन ही यही बताया है। अपने भजनानंद जो है ना, एक है ब्रह्मानंद और एक है भजनानंद बोला। तो ब्रह्मानंद तो भगवान में हमेशा रहता है, पर जब भगवान ब्रह्मानंद जो है ना, ब्रह्मानंद तो भगवान में हमेशा ही रहेगा, स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्मानंद तो भगवान में हमेशा रहता है। जब कोई भक्त आता है सामने है ना, और उसको पुष्टि देना चाहते हैं भगवान, पुष्टि। अरे भाई अपने घर में कोई मेहमान आ जाता है तो क्या करते हैं आपको मालूम है? जो चीज अपने घर में होती है अच्छी से अच्छी सो तो खिलाते ही मेहमान को, और अपने घर में न हो तो उधार भी ले आते हैं, पड़ोसी के घर से मंगा के भी मेहमान का स्वागत करते हैं। तो भगवान के पास ब्रह्मानंद तो स्वतः सिद्ध है? पर उससे भी बड़ा जो भजनानंद है, भक्ति आनंद, प्रेम आनंद, रसानंद, वो गोपियों के हृदय में स्थापित करने के लिए रास लीला करते हैं बोला। भक्ति का आनंद जो है ब्रह्मानंद, शांत आनंद बोला। आप कभी गंगा किनारे बैठे और धारा शांत हो, आप उसको थोड़ी देर देखते रहिए, मन एकाग्र हो जाएगा, समाधि लग जाएगा। गंगा की धारा में मन को एकाग्र करने की शक्ति है। पर जिस समय महाराज शीतल मंद सुगंध वायु चलती है ना, और आश्विन की रात्रि हो, शारदी राका, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही हो, झिल मिल थोड़ी थोड़ी लहरें उठती हो है ना, वो लहरें उठना जो है रसानंद है। वो एक शांतानंद है और एक रसानंद है। स्फुरत्ता में रसानंद है, स्फुरत्ता में है ना, स्फुरणशील आनंद। तो ये जो नृत्य है ना, रास लीला में जो नृत्य है, ये स्फुरत्ता का आनंद है। तो इस तरह से आप देखो तो किसी भी दृष्टि से ये भजनानंद का वितरण करने के लिए, अपने प्रेमियों के हृदय में प्रेमानंद का आधान करने के लिए है ना, सारी सृष्टि को चिन्मयी, सन्मयी, रसमयी बनाने के लिए है ना, नेति नेति के जो उस पार है, नेति नेति के पार कौन है ना, सच्चिदानंद नेति नेति के पार है ना। उस सच्चिदानंद को सर्व साधारण के लिए सुलभ बना देने के लिए ये भगवान की रसमयी रास लीला है बोला। रसानाम समूहो रासा, रास माने रसों का समूह। रसों का समूह क्या? अब देखो आप खाली खाएं तो जीभ पर स्वाद ही तो मालूम पड़ेगा ना। स्वाद के ज्ञान का ही नाम भोजन है। हो पेट फुलाने का नाम भोजन नहीं है। पेट में सेर भर मसाला गया कि 2 सेर मसाला गया, वो तो हमारे भगत ऐसे हैं कि उनसे पूछो है ना कि भाई तुम्हारा लाया हुआ जो भोजन है उसमें से कितना वजन पेट में चला जाए तब तुमको संतोष होगा। तो बोलेंगे महाराज 1 कटोरी तो खा ही लो है ना। ये उसका स्वाद का वजन 1 कटोरी बना दो।
स्वाद में वजन नहीं होता बोला, स्वाद ज्ञानात्मक होता है। जीभ पर जो ये मिर्च है, ये नमक है, ये परवल है, ये चावल है, ये दाल है, इसका जो पृथक पृथक ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान को ही स्वाद बताते हैं। वो जीभ में जो छेद होते हैं वो अलग अलग स्वाद बताते हैं। ये मिर्च है और ये धनिया है, ये हींग है ना। स्वाद हमेशा ज्ञानात्मक होता है। तो इतना ही स्वाद तो नहीं है ना। कान से जो आसावरी सुनते हैं, जो धनास्त्री सुनते हैं, जो केदारा सुनते हैं, ये क्या है? जो भैरवी सुनते हैं, ये क्या है? ये कान का रस है। और सुकोमल प्रिय वस्तु का स्पर्श होता है तो क्या है? स्पर्श का रस है। और नाक से अपने प्यारे की गंध सूंघते हैं, गुलाब की गंध सूंघते हैं, कमल की गंध सूंघते हैं, वो ज्ञान ही है सब। ये कमल की गंध है, ये इत्र काहे का है, यही रस है। नाक से रस, जीभ से रस, त्वचा से रस, आंख से रस, कान से रस। तो रास क्या है? रसा नाम समूहा। बोला आपको कहो तो एक एक उदाहरण देके बता दूं बोला। कुलपते रिहबाति गंधा, श्री कृष्ण के शरीर में से वो गंध निकलती है जिससे महाराज पशु पक्षी भी एक बार समाधिस्थ हो जाते हैं। ओहो इतनी गंध! गोपियों को महाराज ददौ तांबूल चर्बिता गंधम गंधे संध भक्तिया अदा तांबूल चर्बिता। तांबूल चर्बित का स्वाद है, रस है। वहाँ नेत्र का रस है, कृष्ण देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं। स्पर्श का रस है, नाचते हैं ना। बाहुम प्रियांशौ बधाय, प्यारी जी के कंधे पर हाथ रख के चलते हैं। योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानाम कंठे स्वनिकटम स्त्रिया। स्पर्श का आनंद है। वहाँ वीणा मृदंग बज रहे हैं, वहाँ बांसुरी बज रही है, वहाँ संगीत हो रहा है। तो शब्द रस, स्पर्श रस, रूप रस, रस रस, स्वाद रस और गंध घ्राण रस, रसा नाम समूह है ना। ये रस का समूह हो गया, रस का समूह है इसका नाम, रस का समूह। सर्व रसः सर्व गंधः सर्व कामः, जो चाहो सो लो। अपना सर्वस्व लुटाने के लिए भगवान ने, है ना, अपनी सत्ता को विकीर्ण कर दिया, अपने ज्ञान को विकीर्ण करके, अपने आनंद को बिखेर करके, है ना। रासलीला में आनंद के धूलिकण उड़ते हैं, बोला आनंद की बौछार, आनंद की फुहारें उड़ती हैं, आनंद की चांदनी छिटकती है, आनंद की हवा बहती है, आनंद की आवाज गूंजती है। वहाँ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये आनंद की लीला माने जहाँ आनंद देने वाला भी आनंद, जहाँ आनंद लेने वाला भी आनंद, जहाँ क्रिया भी आनंद, भोग भी आनंद। इसको बोलते हैं रास। रसा नाम समूहो। रास, रास क्या है? रसों का समूह है। बात यह है कि वेदांतियों का ब्रह्म तो अकेला है, और यहाँ भक्तों का जो रस है वो अनेक होके विलास कर रहा है। भक्तों का रस अनेक होके विलास कर रहा है, और वेदांतियों का रस एक होकर के शांत हो रहा है, एक होकर के समाधिस्थ हो रहा है। इसी का नाम है रास लीला। इसको हल्लीसक नृत्य बोलते हैं। वो नाट्य शास्त्र के अनुसार इस नृत्य का नाम है हल्लीसक। सैकड़ों प्रकार के नृत्य होते हैं, केवल अंगूठे के बल पर नृत्य। बोला अंगूठा ही धरती को छूता है। नूपुर बजते हैं ना पाँव में, एक नूपुर बजे, एक घुंघरू बजे कि दो घुंघरू बजे कि तीन घुंघरू बजे, ये बजाने में विशेषता होती है। ये नहीं कि जैसे कोई पशु उछलता है, कूदता है। महाराज हमने कभी कभी देखा है, बोला लोग नाचना माने क्या समझते हैं हमको मालूम नहीं, है ना। कोई राग नहीं, कोई स्वर नहीं, नाचने के नाम पर सिर्फ उछलते हैं, है ना। दोनों हाथ उठा के उछलते हैं, और जैसे कुश्ती लड़ रहे हैं वैसे एक दूसरे के हाथ पकड़ के कुश्ती लड़ते हैं।
तो वो रास नहीं है, वो डांस है बोला। तो ये देखो संस्कृत में रास, लास और डास, ये तीनों संस्कृत के शब्द है बोला। रलयोर अभेदा, दलयोर अभेदा, री और ली में साधारण और ली और ड में साधारण बोला। रलयोर अभेदा, दलयोर अभेदा। तो जो रास है वो लास है, वही डास है। लास्य संस्कृत शब्द है ना, लास्य। लास्य माने नृत्य, नृत्य के अर्थ में लास्य होता, अंग्रेजी का नहीं बोला। अंग्रेजी में तो जो लाश है वो बनियों के काम का है। तो रास, लाश, दास, तो केवल एक अंग हिले हो, आंख का केवल पलक चले, केवल पांव चले, है ना, केवल टुड्डी हिले, टुड्डी। इसमें सब में भाव होता है बोला। जैसे काम शास्त्र के अनुसार 84 आसन होते हैं ना, विलास के, रति के, जैसे योग शास्त्र के अनुसार 84 आसन होते हैं, ये वीरासन, सिद्धासन आदि, वैसे नृत्य की भी 84 मुद्रा। आप लोग कभी दक्षिण में गए हों, चिदम्बरम नाम का एक तीर्थ है बोला, चिदम्बरम, वहां पाषाण में नृत्य की 84 मुद्राएं खोदी हुई हैं, वो है ना, 84 मुद्राएं नृत्य। और चिदम्बरम भगवान तो वो नटराज तो है ही है, नटराज, इसलिए नृत्य की मुद्राएं वहां खोदी हुई हैं। तो वो नटराज हैं और ये नटवर हैं, है ना। वर शब्द जो है वो कृष्ण के साथ बढ़िया जुड़ता है। वर शब्द जो है वो और किसी के साथ, शंकर जी को नटवर नहीं बोलते हैं, शंकर जी को नटराज बोलते हैं बोला। वर शब्द जो है वो तो जब किसी का नाम जोड़ दो तब तो हो जाएगा, पर नाम न जोड़ो। नटवर शब्द जो है वो केवल कृष्ण के साथ जोड़ता, नचाता कौन है। तो देखो वैसे तो सबको नचाने वाला भगवान है, आप जानते ही हैं, उसको नचाने का बहुत शौक है। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ब्रह्मा को नचावे, विष्णु को नचावे, शंकर को नचावे, सबको नचाता है भगवान। भगवान वो है जो सबको नचावे। और कोई ऐसा होए जो भगवान से भी कहे कि उठो नाचो, है ना, नचाते ही रहोगे हमेशा कि कभी नाचोगे भी, तो वो कौन है? कि देखो परम स्वतंत्र जो ईश्वर है, सर्वाधिक सबका मालिक, वो सबको तो नचाता है लेकिन प्रेम के हाथों नाचता है। तो ईश्वर का भी ईश्वर कौन है? ईश्वर का ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर को भी वश में करता है, यही प्रेम का स्वभाव है। प्रेम का स्वभाव है ईश्वर को वश में करके, बोले अब पहनो पीला कपड़ा, है ना, हाँ जोर, भगवान कहते हैं हाँ जोर, पीले ही पहने। तो बोले पहनो नीला, पहनो लाल, है ना, तो छोटे बन जाओ, बड़े बन जाओ, है ना, तो बाएं हो जाओ, दाएं हो जाओ, ऊपर हो जाओ, नीचे हो जाओ, ये क्या है ना? ये प्रेम जो है ये भगवान को, है ना, नचाता है। आपको आश्चर्य होगा कि वेदांती लोग क्या मानते हैं कि चेतन ब्रह्म का विवर्त है ये जगत, ऐसा मानते हैं। तो विवर्त माने विरुद्ध वर्तन हो, जो चीज जैसी है वैसी न भास करके उसके विपरीत भास है, तो उसको क्या बोलते हैं? विवर्त, है ना, उसका नाम विवर्त होता है। तो प्रेमी लोग प्रेम शास्त्र के जो आचार्य हैं, आप लोग तो मनुस्मृति पढ़ते होंगे, वेदांत दर्शन पढ़ते होंगे, वो ठीक है, प्रेम शास्त्र पढ़ने का तो काम कम पड़ता होगा आपको, और सबको मिलता भी नहीं है, सबकी रुचि भी नहीं होती है। प्रेम शास्त्र का कहना यह है कि प्रेम जो है उसका तो अनंत समुद्र है, अनंत रस का समुद्र है प्रेम।
बाहर भीतर ऊपर नीचे दाएं बाएं यह वह मैं तू सब क्या है? प्रेम रस है, आनंद है, आनंद ब्रह्म है। और उसका विवर्त क्या है? तो उसका विवर्त है राधा कृष्ण। वो कभी वो प्रेम रस का समुद्र, एक तरंग उठती है राधा बनती है बोला, और एक तरंग उठती है कृष्ण बनती है। दोनों दो ओर से आते हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं, है ना। बाएं वाली राधा दाहिने आ जाती है, दाहिने वाले कृष्ण बाएं आ जाते हैं बोला। कृष्ण राधा हो जाते हैं, राधा, क्योंकि जल एक ही है बोला, तरंग ही दो हैं, जल एक है? इसलिए ये रस समुद्र, ये रस समुद्र में राधाकार तरंग कृष्णाकार तरंग दोनों का पृथक होकर के नाचना है, दोनों का आपस में मिलना, दोनों का दाएं बाएं हो जाना है, ये रसात्मक तरंग है हो। इसी को तो राधा कृष्ण दोनों किसके हाथ में हैं? दोनों प्रेम रस समुद्र के तरंग हैं। जैसे आकार जो है वो सद विवर्त है। आपको देखो एक वेदांत की बात सुनाते हैं। ये आकृति जितनी है ना, आकृति ये सत्ता में खींचती हैं हो। और चिद विवर्त क्या है? कि वृत्तियां, वृत्तियां जितनी हैं ये चिद विवर्त है। बुद्धि वृत्तियां जो है ना, बुद्धि वृत्तियां वो ज्ञान से अनुगत ही होती हैं, और आकार जितनी होती है वो सत्ता से अनुगत ही होती है। नारायण। और ये हमारे प्यारे इष्ट देव कौन है? बोले हाँ, ये आनंद है हो। आनंद में भाव के द्वारा रेखा खींच के ये आकृति बनती है। आनंद समुद्र में, आनंद ब्रह्म में भक्त का भाव जो है वो आकृति बना करके आनंद को ही अपने प्रियतम इष्ट देव के रूप में देखता है। तो सद विवर्त आकार, चिद विवर्त बुद्धि वृत्तियां और आनंद विवर्त इष्ट देव बोला। तो उससे प्यार करो तो देखो सद विवर्त और चिद विवर्त में जो राग है ना वो बिल्कुल छूट जाएगा। आकृतियों में जो राग है संसार की और चिद विवर्त बुद्धि वृत्तियों में जो राग है वो बिल्कुल छूट जाएगा। तो ये भगवान रसस्वरूप, भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे, कल आपको सुनाया था। ऐसा मन में तो आता है कि थोड़ी हंसी खेल की बात सुनाना है। आज तो हमको एक आदमी ने फोन किया था, शायद यहाँ बैठे हो, कि आप सवेरे वेदांत की जरा ज्यादा गंभीर बात करते हैं तो समझ में नहीं आता, वहां भी थोड़ी भक्ति उपासना की प्रेम की बात है ना, सवेरे भी किया करें। ऐसे किसी ने फोन किया था। अब यहाँ भी भक्ति प्रेम की बात करने लगते हैं तो कोई कोई ऐसी हो जाती है जो है ना जरा प्रेम का सिद्धांत भी तो उतना ही गंभीर है ना जितना ज्ञान का। चित्त जितना गंभीर है आनंद भी उतना ही गंभीर है, तत्व भी उतना ही गंभीर है। तो मन ले चलो भगवान की लीला में। ये वृंदावन की भूमि है, कदम्ब के वृक्ष हैं, श्याम तमाल के वृक्ष हैं, बेला चमेली खिलते हैं हो यहाँ, है ना, और तुलसी के सुगंध से ये भूमि भरपूर रहती है। भगवान भूमि में राज करते हैं क्योंकि पृथ्वी के बुलाने से आए हैं। और ये तुलसी है, बेला है, चमेली है, गुलाब है, कमल है, चंपा है, ये सब कौन है? कि ये पृथ्वी के द्वारा भगवान का स्वागत किया जा रहा है। रोम रोम पृथ्वी का फूल बन करके खिल रहा है, पृथ्वी का स्पर्श करके शीतल मंद सुगंध वायु चलती। भगवान भी जब भगवान देखते हैं कि हमारे सामने वाले के हृदय में प्रेम की ऐसी तैयारी है तो भगवान अभी। तो कल मैंने भगवान शब्द का जरा ऐसा अर्थ कर दिया था, तो विपिन बाबू ने कहा कि वो छाओ ऐश्वर्य वाली बात कहाँ चली गई, ऐसा अर्थ निकाल दिया, है ना। तो विष्णु पुराण में भगवान शब्द का दो अर्थ लिखा हुआ है। एक का तो अर्थ, एक भगवान का अर्थ है ईश्वर और दूसरे भगवान का अर्थ है तत्वज्ञानी। दो अर्थों में विष्णु पुराण में भगवान शब्द का व्यवहार हुआ है।
दोनों श्लोक हमको याद हैं, बोला। उत्पत्तिम च विनाशं च भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। भगवान किसको कहना? कि जो उत्पत्ति का रहस्य, प्रलय का रहस्य, प्राणियों के लोकांतर गमन और आगमन का रहस्य, और अज्ञान और ज्ञान, इन 6 बातों को जाने उसको भगवान कहना। ये तो विष्णु पुराण में एक जगह है। और ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगैति रणा, ये दूसरी जगह है। ये ईश्वर के लिए हो। समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी जिसमें विद्यमान हो उसका नाम भगवान, उसको कहना भगवान। तो एक तो भगवान हुआ सद्विध ऐश्वर्यशाली ईश्वर, और एक हुआ सर्व रहस्य का ज्ञाता, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, वो तत्वज्ञानी। अब संस्कृत साहित्य में देखें, हमको कल किसी ने बताया कि कुछ महाशय ऐसे होते हैं जो भगवान शब्द को, है ना, कहते हैं कि ये भगवान शब्द अच्छा नहीं है, भगवान नाम से ही चढ़ते हैं। तो उसी समय हमको ध्यान में आया कि ऋग्वेद में तो भगवान शब्द का कितनी बार प्रयोग है ना, और बड़े प्रशस्त अर्थ में। और उपनिषदों में भगवान भगवः इस शब्द का प्रयोग है। तो यहाँ भगवान अपी का अर्थ पहले यही कर लो कि बड़े ऐश्वर्यशाली हैं, धर्मात्मा भी हैं, यशस्वी भी हैं, है ना। अब भक्त जो होगा उसका काम तो ये है कि जैसे भगवान धर्मात्मा के रूप में विख्यात है ना, तो उनका और धर्म बढ़े, उनका बड़ा यश है सृष्टि में, तो कोई कलंक न लगने पावे उनको। भक्त का काम हुआ ना, है ना। तो भाई वो वैराग्यवान है तो उनका वैराग्य और प्रज्वलित हो गए, तो बड़े सुंदर हैं तो उनका सौंदर्य और बढ़े, ये भक्त का काम हुआ, भक्त का काम ये हुआ। लेकिन महाराज भगवान इसकी परवाह नहीं करते। भगवान अपि तावीक्ष्य रंतु मनश्चक्रे, है ना। भक्त को ये चाहिए कि वो भगवान का यश बढ़ावे, है ना, भगवान का धर्म बढ़ावे, भगवान का वैराग्य बढ़ावे, है ना, और बढ़ा बढ़ा सोच सोच के खुश होए। परंतु भगवान को जब भक्तों के बीच में कूद के आना होता है ना, तो अपने ऐश्वर्य को नहीं संभालते। कि भले लोग हमको ऐश्वर्यशाली न समझे, है ना, हमको गरीब ही समझे, हमको यशस्वी न समझे, कलंकी समझे, हमको धर्मात्मा न समझे, अधर्मी समझे, है ना, हमको सुंदर न समझे, कुरूप समझे, लेकिन हम अपने प्रेमी को कैसे छोड़ सकते हैं भाई, है ना। ये भगवत धर्म है। तो भगवान अपी शब्द का जो अर्थ भगवान भी, है ना, माने भगवान होने पर भी, इतने बड़े ऐश्वर्यशाली होने पर भी, है ना, जब देखा कि हमारा प्रेमी हमारे लिए तड़प रहा है, हमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, तो अपने समग्र ऐश्वर्य की, समग्र धर्म की, समग्र ज्ञान की, समग्र वैराग्य की, समग्र यश की, श्री की उपेक्षा करके भगवान अपि तावीक्ष्य रंतु मनश्चक्र है, उनको देखा और कूद पड़े। ये ऐश्वर्यशाली का अर्थ है। भगवान अपि, तो कल बताया था कि गोपियों के मन में तो विहार का संकल्प था ही, अब भगवान ने भी किया। काम के मन में तो 2-2 हाथ आजमाने की थी ही, अब भगवान ने भी किया। अपि शब्द का अर्थ संस्कृत में भी होता है, भी, भगवान ने भी संकल्प किया। अब ये भाव आया। एक वो हंसी की बात है, हंसी की बात भी कह रहे हैं क्या, भगवान अपिता रात्रि है ना, प्रथम भूतो भगवान का अपिता, बाप ही नहीं उनके हैं? अगर कोई बाप वाला बालक होता तो उसको डर लगता कि हम कोई गड़बड़ सड़बड़ करेंगे तो हमारा बाप डांटेगा, है ना, वो कहेगा ए रात में कहाँ गए थे, है ना,
बोले नाच रहे थे, राम राम, है ना। अब वो तो डांटेगा, नियंत्रण करेगा। और ये कैसे बोले अपिता, इनके तो कोई बाप ही नहीं है। भगवान अपिता, तो अपिता का अर्थ स्वतंत्र है ना। अपित्रिका, लौकिक संस्कृत में, लौकिक व्याकरण के अनुसार अपित्रिका। अब देखो, इसीलिए ये कृष्ण भगवान का जो जन्म है ना, ब्रजवासी लोग समझते हैं कि नंद बाप हैं, और मथुरावासी समझते हैं कि वसुदेव बाप हैं। अब दोनों में कौन बाप है? तो बाप ही गड़बड़ा दिया कि एक रहेगा तब तो लोग पक्का समझेंगे कि बाप है, लेकिन दो रह गए तो संशय में पड़ जाएंगे ना। हुआ बोले ये पहले पीछे पैदा होना सब का सब गड़बड़ा चाहिए, है ना। गवाह जब एक बात को दो तीन तरह से बोलता है ना, तो वो झूठी मानी जाती है ना। तो ये कल्पित है, ये सिद्ध करने के लिए दो तीन तरह के बाप बताए जाते हैं। तो भगवान सबके बाप हैं, बाप के बाप हैं, इसलिए तो भगवान अपिता। और समय कैसा आया कि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अरे बाबा, रात जो है वो तो मोती हीरा से जटित नीली साड़ी पहनकर, है ना, और वो चांदनी की चम चम चमक मुस्कुराती हुई। रात की मुस्कुराहट का नाम चांदनी है वो, और रात की साड़ी का नाम ये नीलिमा है। आकाश की नीलिमा जो है ना, वो रात्रि की साड़ी है, और उसमें ये जो तारे हैं ये हीरे मोती जड़े हुए हैं, और ये चांदनी जो है ये रात की मुस्कान है, रात्रि की। ये उद्दीपन बन के आई, उद्दीपन बन के आई माने हमको जब मुस्कुराते हुए, नीली साड़ी पहने हुए, हीरा मणि माणिक्य से जटित वस्त्र धारण किए हुए हमको देखेंगे भगवान, तो उनको गोपियों की याद जरूर आवेगी। तो तारात्रि बीच से, और रात्रि बीच से लो, एक रात नहीं सारी रातें आई। वो गड़बड़ ये हो गई थी बोलने में कि जब गोपियों को वरदान दिया ना भगवान ने, तो ये नहीं कहा कि शरद की पूर्णिमा को हम रात करेंगे, ऐसे कह दिया मये माँ रंस क्षता। अगली रात्रियों में तुम हमारे साथ विहार करना। अब अगली रात्रियां कौन सी? कि जब वरदान दिया भगवान ने तब से लेके और कल्प भर में जितनी रात होने वाली थी, सब 16 श्रृंगार करके और पास की पास आके खड़ी हो गई। 16 श्रृंगार और 36 आभरण धारण करके, है ना, 16 श्रृंगार 36 आभरण। ये जैसे 6 राग और 36 रागनी बोलते हैं ना, ऐसे। तो वो सब रस ले करके रात जब आके सामने खड़ी हुई, भगवान ने पूछा तुम कौन? बोले महाराज जिनमें विहार करने के लिए तुमने वरदान दिया वो। तो बोले वो तो हमको गोपी चाहिए, तुम नहीं चाहिए है? बोले नहीं, ये काल की अभिमानी है वो, इनको नित्या बोलते हैं। प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावास्या पूर्णिमा, ये 16 होती हैं। 16 इन 16 को नित्या बोलते हैं। हो ये 16 तिथि है ना, 16 को नित्या बोलते हैं। अच्छा, इन सबकी एक एक रात होती है, सबकी एक एक रात होती है, और 16 रात्रियों में शत कला होती है। बोला सहस्त्र सहस्त्र कला होती है इनमें, तो 16,000 हो जाते हैं। काल के प्रत्येक अवयव के साथ भगवान का विहार, प्रत्येक क्षण वृत्ति, वृत्ति क्षण क्षण वृत्ति होती है ना, क्षण वृत्ति। तो भगवान सब में विहार कर रहे हैं। कोई काली है, कोई गोरी है, अरे और प्रतिपदा भी तो है ना उसमें। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा काली होती है वो, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा गोरी होती है। ये विचित्र है। अच्छा, और ये जो घटा बढ़ी होती है ना प्रकाश में, है ना, वो मुस्कान में होठों की कट कैसे होती है, कितने दांत दिखते हैं, है ना, कितने दांत दिखते हैं प्रतिपदा में। थोड़े हो, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो तो थोड़ा, बहुत थोड़ा, वो हंसती नहीं है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नहीं हंसती है,
और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा मुंह खोल के आती है, उसके 32 दांत दिखते हैं। ये उसका हिसाब है। हाँ हाँ, तो इसको नित्या बोलते हैं, नित्या। और ये 16 नित्या होते हैं, और 16 नित्या के 1,000 भेद होते हैं, बोला। इनमें 1,000 कला होती है, तो इससे 16,000 हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक सज्जन है, तो उन्होंने पूछा कि ये महाराज कृष्ण भगवान ने और सब तो बहुत बढ़िया किया, पर 16,000 ब्याह जो कर दिया है ना। तो वो पूछने वाले बोला, स्त्री नहीं थी, वो पुरुष थे, बोला आप तो वैसा इस 16,000 ब्याह। मैंने कहा अरे भाई ये तो बहुत घटाते घटाते 16,000 कम करके बताया गया है। था तो बहुत है ना, जितनी है ना वृत्ति है ना, संसार में जितने प्राणी हैं, जितने मनुष्य नहीं, जितने देवता हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनके चित्त में जितनी वृत्ति होती हैं, पहले हुई और होंगी, है ना, उनके साथ रास करने वाला वही है ना। अनंत गोपियों के साथ रास विलास करने वाला वो, उसके लिए केवल 16,000 बताना, नारायण, ये तो उसकी तौहीन है? ये तो उसकी तौहीन है, नारायण। तो ये 16,000 नित्याएं हो। तो अब इसी से रात्रि देखो, रात्रि और गोपियां है ना, का रात्रि बीच है। भगवान ने ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस श्लोक को देख करके कोई भी जो इस भाव को जानता है मालूम पड़ेगा उसको कि ये श्लोक में है का रात्रि बीच, वही जिनके लिए वरदान दिया था उन रात्रियों को देख करके। अब रात्रि किसको कहते हैं? तो जो रमण समर्पण करे उसका नाम रात्रि, और रा धातु जो है ना दान अर्थ में है और आदान अर्थ में भी है। रई दाने आदाने दे और ले दोनों काम करे, उसको रात्रि बोलते हैं।